Hello students, DAV class 5 science chapter number 2 plants. So I'll read this chapter for you and explain you what is in chapter exactly. So let's start with reading. Plant need energy in much the same way as human, animal and birds. प्लांट को भी एनर्जी चाहिए होती है, प्लांट को एनर्जी चाहिए होती है उसी तरीके से, इन द सेम वे जैसे ह्यूमन, एनिमल और बर्ड्स को चाहिए होती है. दे नीड एनर्जी टू ग्रो. उनको एनर्जी क्यों चाहिए होती है? ग्रो करने के लिए होती है. रिप्लेस देयर वॉर्न आउट पार्ट्स. उनके जो वॉर्न आउट पार्ट्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए. लाइक जैसे किसी प्लांट की आप समझ लो या ट्री की समझ लो, लीफ जो है ड्राई हो रही है, तो वो लीफ जब ड्राई हो रही है तो वो फॉल होगी. फॉल होने के बाद जो न्यू लीफ आएगी वो पुराने लीफ को रिप्लेस कर रही है. तो इसके लिए प्लांट को क्या चाहिए? उसके लिए प्लांट को एनर्जी चाहिए. टू गेट रीड ऑफ वेस्ट. उनको जैसे ह्यूमन, एनिमल अपने वेस्ट को एग्जिट करते हैं, वैसे ही इनको भी अपने वेस्ट को निकालना होता है. एंड टू रिप्रोड्यूस ऑब्वियसली. और रिप्रोड्यूस करने के लिए भी प्लांट को एनर्जी चाहिए होती है. तो प्लांट को एनर्जी किस लिए इसलिए चाहिए होती है? ग्रो करने के लिए, वॉर्न आउट पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए, वेस्ट एग्जिट करने के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए. लाइक ऑल ऑर्गेनिजम्स प्लांट ऑल्सो गेट द एनर्जी. और भी जैसे अलग और सब ऑर्गेनिज्म होते हैं वैसे ही प्लांट भी एनर्जी लेता है. दे नीड what they need food. And from where they need food? Plant are special because they synthesize or prepare their own food. प्लांट को जो एनर्जी मिलती है वो प्लांट खुद से बनाता है. वो प्लांट अपना फूड खुद से बनाता है. प्लांट एक ऑटोट्रॉप कैटेगरी में आता है, राइट. ऑटोट्रॉप क्या आते हैं? जो फूड के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं है, वो खुद से फूड बना रहे हैं अपने लिए, वो ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं. तो प्लांट क्या है? वो प्रोड्यूसर है. और अगर प्लांट खुद से फूड बनाता है तो प्लांट कैसे फूड बनाता है, तो उसी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे. हाउ डू प्लांट प्रिपेयर फूड? सो अ प्लांट मेक इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीफ. प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है? अपने ग्रीन लीफ से बनाता है. दस ग्रीन लीफ आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. प्लांट की फूड फैक्ट्री कौन है? ग्रीन लीव्स हैं, क्योंकि प्लांट जो अपनी कुकिंग करता है वो उसी से करता है. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जिस प्रोसेस से एक ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाता है उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट. सो हम जब कुकिंग करते हैं तो जब हम खाना बनाते हैं तो उसको कुकिंग कहते हैं. जब प्लांट खाना बनाते हैं तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट. ओके, फोटो का मतलब लाइट. सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. तो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. प्लांट नीड रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जैसे हमें खाना बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं. दीज आर कन्वर्टेड into food in the presence of sunlight and chlorophyll. प्लांट को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है. These are converted into food in presence of sunlight and chlorophyll. और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट के लिए फूड में बदल जाते हैं. हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही हैं जो प्लांट को फूड देते हैं. फूड में उसकी फूड में चेंज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा. जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए होता है अपना फूड बनाने के लिए, वो उसको कहाँ से मिलता है? उसको एयर से मिलता है, राइट. और वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कैसे यूज़ करता है? थ्रू स्टोमेटा से यूज़ करता है. स्टोमेटा आर द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस. स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा जो होता है छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, राइट. जैसे हमारे स्किन पे आपने देखे होंगे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वैसे ही स्टोमेटा जो है लीफ की सरफेस पे क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं.
वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इज ड्रॉन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। जो भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की, वो कहाँ से मिलती है उसको? हम सॉइल में जब पानी डालते हैं तो रूट्स उस पानी को लेती है, ठीक, और पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सनलाइट इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। सनलाइट हमें कब मिलेगी? वो तो डे टाइम में मिलेगी। क्लोरोफिल विच इज़ एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन लीव्स जो हमें दिखती है ना ग्रीन, वो क्यों होती है? वो क्लोरोफिल के लिए होती है। इज द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल यही होता है। ओके, नाउ सम प्लांट नीड एक्स्ट्रा फूड, राइट? सम प्लांट नीड एक्स्ट्रा फूड in addition to what they prepare by photosynthesis। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा फूड चाहिए होता है, जो वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे कुछ लोग होते हैं उन वो फूड खाते हैं बट उनको मल्टीविटामिन्स खानी पड़ती है। वैसे ही प्लांट जो है फूड तो खाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, पर उनको एक्स्ट्रा नरिशमेंट भी चाहिए होती है। दीज आर प्लांट दैट ग्रो इन पुअर सॉइल विच लैक नाइट्रोजन सॉल्ट। सो वो कौन से प्लांट होते हैं जिनको एक्स्ट्रा नरिशमेंट, एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत होती है? जिनकी सॉइल पुअर होती है, ठीक है? तो उनकी सॉइल पुअर क्यों होती है? क्योंकि उनकी सॉइल में नाइट्रोजन सॉल्ट नहीं होता है। इन प्लांट को ग्रो करने के लिए, अच्छे से ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। दे गेट देयर एक्स्ट्रा नरिशमेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो ये जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट चाहिए होता है, नाइट्रोजन सॉल्ट, वो उनको कहाँ से मिलता है? उनको वो चीज़ क्या कर होता है कि इन्वायरमेंट में हमारे, आपको पता है 78% नाइट्रोजन है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उस नाइट्रोजन को लेते हैं और सॉइल के थ्रू प्लांट्स को दे देते हैं। तो प्लांट्स की जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पेज, प्लांट दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? हाँ, वो जो है कुछ इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। वो क्या करते हैं? वो जो है इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, फिर उसी से अपने आप को फीड करते हैं। विनस फ्लाई टाइप एंड पिचर प्लांट। विनस फ्लाई टाइप और पिचर प्लांट आर टू एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। किस टाइप के प्लांट के एग्जाम्पल हैं? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को से फीड करते हैं अपने आप को। दे ट्रैप इंसेक्ट्स इन द स्टिकी लीव which have special shapes. This insect gets suffocated when they are trapped in the leaf। वो क्या होता है कि उनकी जो उनकी लीव होती है ना, उसका सरफेस स्टिकी होता है और उनकी शेप भी बहुत ही स्पेशल सी होती है। तो जब इंसेक्ट्स जो हैं उस लीफ पे आके बैठते हैं तो वो उस पे से हट नहीं पाते हैं, वो चिपक जाते हैं। प्लस वो जो लीव होती है वो टर्न हो जाती है, जिससे कि जो इंसेक्ट होता है वो सफोकेटेड फील करता है और मर जाता है वहीं पे। द बॉडी ऑफ दीज इंसेक्ट आर देन ब्रोकन डाउन, डाइजेस्टेड एंड कंज्यूम बाय द प्लांट। फिर क्या होता है, जब वो वहीं पे मर जाता है तो उसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, ब्रोकन पार्ट्स हो जाते हैं। फिर वो जो है लीफ जो है उसको कंज्यूम कर लेती है। सो इट्स अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाउ reproduction in plants. So all living things reproduce to maintain their race number on earth, right? जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही फैमिली के मेंबर को। जैसे प्लांट होगा तो प्लांट को करेगा, एनिमल होगा एनिमल को करेगा, ह्यूमन होगा ह्यूमन को करेगा। और ये क्यों करते हैं? ये रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे कि वो अपने ही रेस के नंबर को अर्थ पे जो है बढ़ा सकें, उनके नंबर्स को बढ़ा सकें। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर देखिए, अगर 2 ह्यूमन बींग्स हैं, वो जब डाई हो जाएंगे तो फिर और ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे या फिर और प्लांट्स नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे लोग? प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल क्या करते हैं, ह्यूमन क्या करते हैं?
अपने ही काइंड के, अपने ओन काइंड के लोगों का रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, प्लांट भी अपने ही टाइप के लोगों का, अपने ही टाइप के जो बिलोंगिंग्स होती है उन्हीं के टाइप का रिप्रोडक्शन करता है। दे डू सो मेनली इन टू वेज, प्लांट टू टाइप से ये करता है। हाउ? रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, सीड से, और रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक अंडरग्राउंड स्टेम्स, स्टेम कटिंग, रूट एंड लीव। ये दो कैटेगरी है जिसके थ्रू प्लांट जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। तो लेट अस स्टडी दीज टू वे इन सम डिटेल। Reproduction through seeds. The seed of a plant usually develop inside the fruit. We all know कि फ्रूट के अंदर जो है सीड डेवलप होता है। जैसे आपने मैंगो खाया होगा, मैंगो के अंदर आपने सीड देखा होगा। एज द फ्रूट रिपन, जैसे ही फ्रूट पकता है, द सीड बिकम मेच्योर, सीड मेच्योर हो जाता है। दीज सीड्स गेट डिस्पर्स थ्रू वेरियस एजेंट। ये जो सीड्स होते हैं वो वेरियस एजेंट के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं, चले जाते हैं। और वो एजेंट कौन है जो उन सीड्स को इधर उधर ले जाते हैं? एयर चलती है, हवा चलती है, तो सीड्स इधर उधर फैल जाते हैं। वाटर, पानी में बह के सीड्स चले जाते हैं। इंसेक्ट्स, एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट्स पे बैठता है तो हो जाता है रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स भी करते हैं। हम अगर फ्रूट खा रहे हैं, घर ले जाते हैं, फिर हम उसे गार्बेज में डालते हैं, या फिर हम सीड को प्लांट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, प्लांटेशन होता है। ऑल द सीड्स दैट ड्रॉप ऑन द सॉइल डू नॉट ग्रो। जितने भी सीड होते हैं जो प्लांट में गिर जाते हैं वो ग्रो नहीं होते, राइट? न्यू प्लांट नहीं बनते उससे। मैनी ऑफ देम डाई ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। बहुत सारे सीड्स जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से डाई हो जाते हैं, जबकि वो सॉइल में जाते हैं तब भी। क्यों हो जाते हैं? ओनली दो सीड्स विच गेट फेवरेबल कंडीशन लाइक appropriate air, water, soil, proper temperature grow to form a new plants। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि बहुत सारे प्लांट सीड्स जो होते हैं वो सॉइल में जाते हैं, बट सारे ग्रो नहीं करते, सारे सीड्स ग्रो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारे सीड्स को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन ये होती है कि एक सीड को क्या क्या चाहिए होता है? एक सीड को एयर, वाटर, सॉयल और प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। जिन सीड्स को ये चीज़ें मिल जाती हैं वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, जिनको नहीं मिलती है वो डाई हो जाते हैं। नाउ ग्रोथ ऑफ द प्लांट। द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर। बेबी प्लांट ग्रो करने लगता है न्यू प्लांट में, कैसे? जब उसको एप्रोप्रिएट क्या मिलता है? एयर और वाटर एंड टेम्परेचर एज वेल। उसको टेम्परेचर, एयर, वाटर, उसके आसपास जो भी है वो उसको मिलता है तो वो ग्रो करता है। इज अराउंड इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। उसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत गर्म होना चाहिए, ना वो बहुत ठंडा होना चाहिए। आप देखा करो जहाँ पे स्नोफॉल होते हैं वहाँ पे ट्री सूख जाती हैं, क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं स्नो की वजह से। जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप पड़ती है, वहाँ भी ट्रीज़ नहीं होते हैं। इसलिए ट्री को ग्रो करने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है। टू स्टार्ट विद द कॉटिलिडन प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट। लेटर ऑन द प्लांट स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स लीव। देखो स्टार्टिंग में जो बेबी प्लांट होता है उसको फूड कौन देता है? कॉटिलिडन देता है, क्योंकि उसके पास लीव्स तो होती नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस करके खुद के लिए फूड बना सके। बट जब वो प्लांट, ग्रोइंग प्लांट, लेटर ऑन वो ग्रोइंग प्लांट जो होता है जब बड़ा होने लगता है और उसकी लीव्स हो जाती हैं तो वो फिर अपनी लीव्स से फूड बनाता है, ठीक है अपना। नाउ एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी, सोक सम मूंग दाल एंड व्हीट सीड इन सेपरेट डिशेस फॉर 10-12 आवर्स। 10-12 घंटों के लिए आपको मूंग दाल और व्हीट की सीड्स को सोक करना है। ऑब्जर्व एंड कंपेयर देयर स्ट्रक्चर। आपको उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना, देखना है और उसे कंपेयर करना है एक दूसरे से। मूंग दाल की कैसी है, व्हीट की कैसी है। रिपोर्ट द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व बाय यू टू योर टीचर। और आपको अपनी क्लास में आप जाना, टीचर से डिस्कस करना।
नाउ सीड जर्मिनेशन, वी नो दैट प्लांट यूजली ग्रो फ्रॉम अ सीड. हमको पता है प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, सीड में, सीड से ग्रो करते हैं, राइट. द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग यंग प्लांट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन. जब सीड से प्लांट ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, एक यंग प्लांट बनते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन. देखो नेक्स्ट पेज पे पूरा प्रॉपर स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड दिया हुआ है. बीन सीड, नाउ ये इसमें जर्मिनेट हो रहा है, इसके रूट्स बन गए. नाउ हियर इट्स अ फर्स्ट लीव, नाउ यंग प्लांट. अब ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू काम करेगा. सीड नीड फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग. ठीक है, सीड को फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होते हैं. फेवरेबल कंडीशंस क्या होते हैं, एयर, वाटर एंड appropriate temperature. Let us do an activity to study the condition that is necessary for germination of a seed. अब यहाँ पे हम कुछ एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि प्लांट को जर्मिनेशन के लिए कौन से कंडीशंस चाहिए होते हैं. सो लेट्स सी. सो यहाँ पे क्या है, टेक सम सीड्स ऑफ व्हाट, ग्राम और मूंग दाल, पुट देम सेपरेटली इन 4 ग्लासेस. ठीक है, मूंग दाल और क्या लेना है, ग्राम सीड और मूंग दाल की को लेना है और इनको ग्लास डिशेज में सोक करना है. लेबल एज ABCD, कीप देम फॉर 4-5 days अंडर द कंडीशन एज गिवन बिलो. ओके, आपको सीड लेने हैं किसके, या तो आप ग्राम के ले, मूंग दाल के ले लो या ग्राम के ले लो. ठीक है, फिर करना क्या है, आपको 4 डिशेस लेनी है जिसमें आपको इसको सोक करना है. ठीक है, सोक नहीं मीन्स आपको अभी आप रखो, अभी बता रहे हैं कंडीशन प्रेजेंट्स, कंडीशन दे रहे हैं. क्या कंडीशंस है, कीप, ए में दिया हुआ है कीप सीड्स ऑन मॉइस्ट कॉटन एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, पहली कंडीशन. दूसरी है कीप सीड विदाउट वाटर एट रूम टेम्परेचर. कीप सीड्स इन डिश completely filled with water at room temperature. Keep the dish having what, seeds on moist cotton in an ice box or a refrigerator. Now after 4-5 days we will observe that the seed present in the glass dishes B, C and D has not germinated. Why? क्यों नहीं, क्योंकि B, C, D को प्रॉपर क्या नहीं मिला, प्रॉपर अप्रोप्रिएट कंडीशंस नहीं मिली. जैसे यहाँ वाटर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, बट इसको एयर नहीं मिला. ठीक है, यहाँ पे है क्या है, कंप्लीटली फिल विद द वाटर एट रूम टेम्परेचर, उसको पूरा पानी में सोक कर दिया है, तो उसको वार्मथ नहीं मिला, गर्मी नहीं मिली, टेम्परेचर उसको अच्छा नहीं मिला. फिर यहाँ पे क्या हुआ, मॉइस्ट कॉटन आइस बॉक्स में रख दिया, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, तो इसकी वजह से जर्मिनेट नहीं हो पाया. Now the seed of dish A show good germination. It is due to the fact that in dish A there is an appropriate amount of water, air and warmth needed for germination. In the other glass dishes, one or other of these favorable condition is missing. इन सब में B में, C में और D में एक फेवरेबल कंडीशन मिस कर दी गई थी. यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, यहाँ बहुत ज़्यादा वाटर था और यहाँ कीप सीड एयर नहीं था, बट यहाँ पे मॉइस्ट कॉटन था, उसको एयर भी मिला था, रूम टेम्परेचर पे था. सो जो कंटेनर ए है उसका जर्मिनेशन अच्छा हुआ. नाउ नेक्स्ट पेज, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी कंप्लीट द फॉलोइंग. सो अभी हमने जो कंडीशन पढ़ी ना, एक्टिविटी पढ़ी, उसके हिसाब से अब हमें इसको फुलफिल करना है. इस कंडीशंस, कौन सी कंडीशन मिसिंग है, डिशेस दे दिया है, सब में वही मूंग दाल या आप क्या ग्राम ले लो. कंडीशन क्या है, यहाँ पे एयर है, वार्मथ है, मिसिंग क्या है, यहाँ पे मिसिंग है वाटर, राइट, यहाँ वाटर मिसिंग है. अब यहाँ वाटर है, वार्मथ है, तो व्हाट इज मिसिंग, एयर, एयर इज मिसिंग. नाउ एयर, वाटर, वार्मथ इज मिसिंग. अब आपको लर्न हो जाएगा. नाउ वी कैन दस conclude that appropriate amount of water, air and correct warmth, appropriate amount are necessary for germination of seeds. तो आपको पता चल गया एक सीड कैसे जर्मिनेट होगा, जब उसको appropriate amount of water, air और correct warmth मिलेगी.